बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ कराची। 26 जून से लेकर 30 जून तक मेरा क़याम होगा कराची रीजन प्लाजा होटल एंड कन्वेंशन सेंटर शारा फैसल में। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। आप अपने हवाले से इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कुछ भी जानना चाहें, क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, लकी जेमस्टोन और पामिस्ट्री की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता कैसा रहेगा। नाज़रीन, इस हफ़्ते में चांद ग्रहण भी होने जा रहा है, जो कि साल का दूसरा ग्रहण होगा, मुकम्मल कमरी ग्रहण। सुर्खी माइल होने की वजह से इसे ब्लड मून यानी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स भी कहा जाता है। शुमाली जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कुछ ममालिक में देखा जा सकेगा। ग्रहण का आगाज़ 16 मई सुबह 6:32 पर होगा। इंतहाई नुक्ता अरूज 9:11 पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 1:06 पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 5 घंटे 18 मिनट और 44 सेकंड होगा। फल्कियाती हिसाब से ये ग्रहण बुर्ज अकरब में लगेगा 1 दर्जे और 7 दकीके पर। इटली, बेल्जियम, फ्रांस, बरतानिया, क्यूबा, जोहान्सबर्ग, नाइजीरिया, स्पेन, चिली, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटाइन, पुर्तगाल और अमेरिका की अक्सर रियासतों में मुकम्मल कमरी ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि तुर्की, मिस्र, हंगरी और यूनान में ग्रहण का जुज़वी नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। बुर्ज अकरब और बुर्ज सरतान वालों को लाजमन सदक़ात देने की दरख्वास्त की जाती है, बल्कि तमाम बुरूज जो हैं इस वक्त में नमाज आयात ज़रूर पढ़ें अगर इसका तरीक़ाकार आप मंगवाना चाहें। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फ़ाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज हुमल वालों के लिए अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात को समेटते हुए, यानी ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि अगर कहीं पे भी अज़वाजी ज़िंदगी में कोई नाचाकी चल रही है, नाराज़गी चल रही है, बहरहाल अभी भी चूँकि इस हफ़्ते में ग्रहण भी है, एहतियात की भी ज़रूरत है, तो अपने रिलेशनशिप्स हों, मैरिटल लाइफ के मामलात हों, इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इवन बच्चों के साथ या प्यार मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए भी इस वीक में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस वीक में ख़रीदारी करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके ऊपर थोड़ा सा हावी दिखाई देते हैं कि दूसरों की वजह से आपके कामों में हो सकता है कि शायद सुस्त रवि हो, दबाव, डिप्रेशन की कैफियत का शिकार रहें। फ़ाइनेंशियली एतबार से पैसे कहीं से आने हैं, मिलने हैं, उसमें भी ताख़ीर का सामना हो सकता है। दौरान सफ़र केयरफुल रहिएगा, मोहतात रहने की ज़रूरत है। हादसात या नुकसानात पेश आ सकते हैं, अजनबी अफराद से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को रहेगी, जो कि शायद इतने अच्छे माहौल में ना हो। लड़ाई झगड़ा, विरासती मामलात के अंदर बहस व मुबाहिसा होना और बिला वजह तनकीद सुनना और तनकीद करना,
आप इन दोनों ज़ुमरे में आते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास एक रूटीन का चेकअप हो सकता है। और इस वीक का जो इख्तिताम है, आखिरी 2 दिन, ये बहरहाल आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे कि इसमें कामों में तसलसल रहेगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनमें सफ़र के हवाले से आसानी, इवन अंदरून मुल्क सफ़र भी अगर है उसमें भी आसानी रहेगी। बल्कि पहले जो 5 दिन हैं उसमें ट्रैवलिंग के हवाले से अगर आप थोड़ा सा ताख़ीर इसमें कर दें या डिले कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे वीकेंड तक, और वो काम जो रुकावट का शिकार थे, किसी भी वजह से हो नहीं रहे थे, उन कामों को बेहतर अंदाज से अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी के हसूल के लिए की कई कोशिश अभी मज़ीद कोशिश मांगती है, अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। चलते हुए कामों के अंदर भी थोड़ा सा सुस्त रवि रहेगी। हो सकता है कि इस वीक में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका सिला जो है वो शायद इस अंदाज में ना मिले जैसी आपकी तवक्को या जैसे आपकी ख्वाहिश हो सकती है। दोस्तों के साथ भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फैमिली वालों के साथ, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इसके ऊपर आप जल्द ही काबू पा लेंगे और बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या बर्रो, 202 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो मैं शुरू में आपको बता दूं कि आपके लिए यह हफ़्ता इंतहाई एहतियात तलब है। इस पूरे हफ़्ते के अंदर, वीक के अंदर ग्रहण भी है, उस वजह से सेहत का डिस्टर्ब होना, ख़ास तौर पे जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं, उम्मीद से हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। गर्ज़ के किसी भी काम का आगाज़ इस वीक में किया जाए तो आपके लिए यह भी मुनासिब वक्त नहीं है। नौकरी के हसूल के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें दुश्वारियाँ रहेंगी। कीमती चीज़ों की हिफाजत करें, उनका मिसप्लेस होना या कोई रंज की कैफियत में नज़र आते हैं, खौफ में मुब्तला नज़र आते हैं, डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं, नाउमीदी, कानूनी मामलात के अंदर पेचीदगी भी रहेगी। कहीं पे रिश्ते की, शादी की बातचीत चल रही है, उसका अचानक ख़त्म हो जाना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में प्रॉब्लम रहना, फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर दबाव की कैफियत को भी महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। और मद्दे मुकाबिल अफराद आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरों की जानिब से दबाव की कैफियत में रहेंगे, दूसरों की बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी, अपनी बात कहना चाहेंगे लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि आपको मौका ना मिले अपनी दिल की बात करने का और कहने का। एहतियात की भी ज़रूरत है। रिश्तेदारों से मुलाकात कुछ इतने अच्छे अंदाज में नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही, तो तल्ख़ कलामी या अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर आप लोगों ने करना है। दिल आज़ारी जो है आपकी भी होगी, दूसरों की भी आपकी जानिब से हो सकती है। दोनों जानिब से रवैये कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आते। इसमें सीज़ फायर की ज़रूरत है, बुज़ुर्गों की मुशावरत की ज़रूरत है। आपकी ख्वाहिशात बाहम अरूज पर नज़र आती हैं, और ख्वाहिशात जब बाहम अरूज पर पहुँच जाए तो इंसान के अंदर ज़िद भी पैदा हो जाती है, अनापरस्ती भी पैदा हो जाती है। कई दफ़ा अपनों को छोड़कर सिर्फ़ अपनी ज़ात पर तवज्जो देते हुए इंसान आगे बढ़ता है। तो अपने साथ चलने वाले अफराद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए एहतियात है, वालिद की सेहत पर तवज्जो दीजिएगा। कारोबारी अफराद को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अलबत्ता दोस्तों से मुलाकात बड़ी सूदमंद हासिल रहेगी, फ़ायदा रहेगा, फेवर रहेगी, सपोर्ट रहेगी। समाजी हलकों में जो लोग सियासी एतबार से बड़े एक्टिव हैं, आपके लिए इस वीक में ख़ासी इज़्ज़त और शोहरत का मुकाम रहेगा। या ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी कुछ हद तक कामयाबी नज़र आती है। बच्चों की जानिब से अलबत्ता सुख रहेगा, राहत रहेगी, महबूब से ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशियली तौर पे अखराजात इस वीक में होंगे ज़रूर, लेकिन आपकी जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सफ़र तो चले ठीक है, लेकिन इमिग्रेशन के मामलात में ताख़ीर हो सकती है, अंदरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बारो, 206 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जबनाई की जानिब।
बुर्ज जौज़ा जेमिनी 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ग्रहण का हफ़्ता है और इसके अंदर स्पेशली औलाद की जानिब से फ़िक्रमंदी का बढ़ जाना, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन उम्मीद से हैं, आपको तो इस वीक में बहुत ज़्यादा केयरफुल और एहतियात की ज़रूरत है। पहले 5 दिन तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपने रहना है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में दुश्वारियाँ, प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दोस्तों के रवैये भी मायूस कुन हो सकते हैं कि वही दोस्त, वही लोग जिनसे कभी आप ऊंची आवाज़ में भी बात कर लें तो वो नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि इस दफ़ा आपकी जो नाराज़गी है वो मज़ीद बढ़ती हुई, शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई देती है कि दूसरे ऊंची आवाज़ में आपसे बात करेंगे और ये चीज़ आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो बेहतर है कि इस वीक में अपने सोशल जो हलके हैं, समाजी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना हाथ जो है उसको रोक कर रखें, कंट्रोल में रहें, बेअदबी ना करें, किसी पे तनकीद ना करें, किसी पे तंज ना करें, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। नुकसान का अंदेशा भी पाया जाता है, सेहत भी अफेक्ट और डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना भी मतवक्को तौर पर इस वीक में रहेगा। अखराजात बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। ये कैफियत तो पहले 5 दिन में रहेगी, लेकिन आखिरी जो 2 दिन हैं 20 और 21 तारीख, ये आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कि कामों में तसलसल रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। जिन अफराद की शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी नज़र आती है। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में कमी वाक़या होगी। यह हफ़्ता कारोबारी अफराद के लिए बेहतर रहेगा कि कारोबारी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर होना, क्योंकि मुश्तरी का फितरती तौर पे आपके 10वें घर में आना ये बड़ा अच्छा सिंबल है कि इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मुस्तकिल मिजाजी है, तरक्की है, प्रमोशन है। फिर वीनस का इसके साथ किरान होना आपके लिए कामयाबी की राहें हमवार करता हुआ दिखाई देता है। तो अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा, अपने आप को कम तर ना समझिएगा, अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, और अगर किसी भी वजह से उसके मुस्बत नताइज आपको नहीं मिल रहे तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली इसके मुस्बत नताइज आपको मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। वालिद के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की ज़रूरत है। वालिद अगर किसी बात पर आपकी डांट डपट करते हैं तो उसको इस्लाह समझिएगा, ना कि उसको तनकीद समझकर अपनी अना का मसला बना लें। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी के इम्कानात रहेंगे। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक के पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन ये ज़रा कुछ थोड़े से बेहतर हैं कि अखराजात में कमी रहेगी, सेविंग ठीक रहेगी, बल्कि दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़सितो, 209 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। बुर्ज सरतान, कमर, चांद ग्रहण, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, एहतियात की ज़रूरत है। ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बेतहाशा हैं, लेकिन अगर आपने घबराहट का इजहार कर दिया, आपके चेहरे पर जो डिप्रेशन है वो आया हो गया, तो दूसरे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फैमिली के साथ ख़ासा तनाव इस वीक में रहेगा। घर का माहौल कुछ वजूहात की बिना पर डिस्टर्ब हो सकता है कि तलखी, बेचैनी, रूडनेस और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे अल्फाज का इजहार कर देना जो शायद आपको नहीं करने चाहिए। तो अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो अपने घर की तज़ीन और आराइश में दिलचस्पी रखते हैं, घर को तब्दील चेंज कर रहे हैं, उस हवाले से ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वालदा की सेहत का ख्याल रखें, इवन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द रहना, पेट की तकलीफ़ भी जो है वो हो सकती है कि आपकी छाती से लेकर घुटनों तक का जो पोर्शन है बॉडी का, उसमें किसी न किसी वजह से कोई पेन या तकलीफ़, रीढ़ की हड्डी में दर्द का होना महसूस कर सकते हैं। औलाद की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी,
मोहब्बत करने वालों के लिए भी बेचैनी का दौरा इस वीक में दिखाई देता है। सेहत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पर भी अगर नज़र डालूँ तो इसमें भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा बेहतरी नज़र नहीं आती कि जीवन साथी के साथ कुछ गलत फहमियों का शिकार होकर घर के माहौल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। शराकतदारों के साथ भी तलखी पैदा हो सकती है या कुछ बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। इस पूरे अमल में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रवैया जिस शख्स का रहेगा वो आपके वालिदैन है। वालिदैन की जानिब से सहूलत रहेगी, वालिदैन की जानिब से फ़ायदा रहेगा। अगर किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल बुज़ुर्गों या वालिदैन के अलावा सबसे बेहतरीन मशीर आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। इवन दोस्त भी शायद इतने ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए ना हो। अखराजात इस वीक में बढ़ सकते हैं, शरीका हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये हफ़्ता कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। वो अफराद जो नौकरी की तलाश के लिए मेहनत करते हैं, आप अपनी स्ट्रगल को, एफ़र्ट को, मेहनत को जारी रखें। इस वीक के अख्ताम तक शायद कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिले। जिन अफराद की अभी तक शादी नहीं हुई, गैर शादीशुदा अफराद के मामलात में ताख़ीर नज़र आती है। दोस्तों के साथ सफ़र का प्लान बन सकता है, घूमने फिरने का, आउटिंग का बन सकता है। सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकुल मुल्क। 212 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान, आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ग्रहण का यह हफ़्ता चांद ग्रहण का लेकिन असर अंदाज हो रहा है आपके हाकिम सियारा शम्स के ऊपर भी। गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ तल्ख कलामी पैदा होगी। अंदरून मुल्क सफ़र में अखराजात भी बढ़ सकते हैं, तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। पड़ोसियों के साथ तल्खी पैदा होने का ख़दशा है और मेहनत आपकी इस वीक में बहुत ज़्यादा रहेगी कि मेहनत, मसरूफ़ियत दोनों चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और अभी उसके शायद मुस्बत नताइज उस अंदाज़ में आपको ना मिलें। अपने होने का बहरहाल एहसास दिलाना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए जैसे किसी से छीनना पड़ता है या मेहनत करके उसको हासिल करना पड़ता है, ये बेहतर जुमला रहेगा कि चीज़ों को हासिल करने के लिए शदीद तरीन मेहनत इस वीक में दरकार है। घर का सुख डिस्टर्ब होगा, घर का माहौल थोड़ा सा तनाव का शिकार हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रह सकता है। वालदा की सेहत का ख़राब होना, वो अफराद जो ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की हों, गाड़ियों की हों, घर के लिए कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं उसमें धोखाधड़ी का अंदेशा या अपना कोई असासा एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी धोखाधड़ी के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता। गैर मुस्तकिल मिजाजी भी हो सकती है, दरमियानी हिस्से में कारोबारी मामलात से गफलत के मरतकब होते हुए दिखाई देते हैं। वो अफराद जो फूले नहीं समा रहे हैं कि हमें इस हफ़्ते में शायद कोई तरक्की मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, हमें अप्रिशिएट किया जाए, तो ये हफ़्ता तरक्की का नहीं बल्कि तनज़ली का हफ़्ता है, डिमोशन का हफ़्ता है। रिवर्स हो सकते हैं, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, डांट डपट बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। ये कैफियत तो पहले 5 दिन में रहेगी, लेकिन इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 20 और 21 मई, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतर है कि किसी अहम फ़र्द से मुलाकात होने की वजह से ज़हनी सकून मुयस्सर आएगा। माजी में को मेहनत कर रहे हैं उसके मुस्बत नताइज भी मिलेंगे। बच्चों के मामलात पर तवज्जो रहेगी, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी के इम्कानात और जो घर में तनाव की कैफियत पहले 5 दिन में चल रही थी वीकेंड तक, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और छठी हिस्सा आपकी बड़ी तेज़ दिखाई देती है कि हर ख़तरे को आने से पहले जान जाएंगे। वो अफराद जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको अभी कोशिश की ज़रूरत है। इस वीक में कोई इतने खातिर ख्वाह जो हैं वो बेहतरी के इम्कानात दिखाई नहीं देते। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अलबत्ता अच्छे रहेंगे। शरीक हयात आपके लिए बड़ा सपोर्टिव साबित हो सकता है। अखराजात होंगे लेकिन सेविंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या बारियो, 213 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब।
वो जो जुमला वर्गो 15 मई से लेकर 21 मई तक जो हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस ही वीक में ग्रहण असरअंदाज हो रहा है आपके फाइनेंशियली मामलात के ऊपर, आपके ख़ानदानी मामलात के ऊपर, आपके वालिद की सेहत के ऊपर, आपके बुज़ुर्गों की सेहत के ऊपर, ख़ानदान में चलने वाली जो पॉलिटिक्स होती है, फैमिली के मामलात हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होने जा रहा है। फिर फजूल की मेहनत को एक्टिव करते हुए बिला वजह की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद होंगी, दूसरों के साथ तनाव की कैफियत का शिकार भी हो सकते हैं। अल्फाज का चुनाव बहरहाल इस वीक में बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा और किसी भी बहस का हिस्सा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि तलखी बढ़ेगी, तलखी पैदा होगी, विरासती मामलात में दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में बेजाय इजाफे की वजह से अपने ऊपर बोझ महसूस करेंगे। दोस्तों की जानिब से भी मायूसी रहेगी, किसी से कोई काम लेना था, निकलवाना था, उसमें भी कोई खातर ख्वाह फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आता, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। दौरान सफ़र मोहतात रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, गैर ज़रूरी सैर व तफरीह से भी गुरेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी 2 दिन इस वीक में आपके लिए बेहतर रहेंगे, जिसमें फैमिली की सपोर्ट आपके साथ दिखाई देती है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। हो सकता है अपनी गाड़ी की रूटीन की मेंटेनेंस चेकअप के लिए भी तवज्जो आपकी जानिब रहे, घर की तज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहे, घर के मुरब्बती कामों में दिलचस्पी रहती हुई नज़र आती है। वालदा के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, वालदा से कोई फेवर फ़ायदा लेना है, उसमें भी फ़ायदे के इम्कानात नज़र आते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए बहरहाल इस वीक में किसी भी सूरत को अच्छी ख़बर नज़र नहीं आती, बल्कि बच्चों की भी जो फ़िक्रमंदी है वो भी बढ़ेगी। बच्चों की वजह से परेशानी हो सकती है या उनकी सेहत का ख़राब होना आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। इन तमाम ख़राबियों, खूबियों और ख़ामियों के दरमियान, मनफी और मुस्बत खुसूसियात के दरमियान एक फ़र्द ऐसा है जो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा, वो है आपका शरीक हयात, जीवन साथी। कि जीवन साथी की सपोर्ट आपके साथ इस वीक में रहेगी, जिसकी वजह से बहुत से उलझे हुए काम आपके सुलझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर की बात पर तवज्जो दें, कि आपने फ़ौरन से पहले इनकार कर देना है किसी भी, कि अगर आपको सिर्फ इतना कह दिया जाए कि बाज़ार से जाके आप खाना ले आएँ तो आपने फ़ौरी तौर पे इनकार कर देना है, या आपको इतना कह दिया जाए कि घर में आज ये चीज़ साफ़ नहीं है, ठीक नहीं है, तो फ़ौरी तौर पे आपका मूड ऑफ हो जाए, तो ये कैफियत भी हो सकती है। इसके अलावा अलबत्ता चीज़ें बेहतर रहेंगी। कारोबारी अफराद को भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के मामलात हैं उसमें बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, 232 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ग्रहण का यह हफ़्ता और इस ग्रहण के हफ़्ते में आपकी सेहत का ख़राब होना, सर दर्द की शिकायत होना, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, आँखों में सूजन, स्वेलिंग और कई दफ़ा आँखों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि अपनी गफलत से, बदपरहेज़ी से आप अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे, क्योंकि इस वीक में मौका मिलेगा कि ज़ुबान का जो चस्का है उसको उजागर करते हुए दिखाई देते हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रहेगा और आपको बार बार रोका जाएगा, लेकिन शायद आप बाज नहीं आएंगे कि आधी रात को उठकर भी फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कुछ ना कुछ पेट पूजा करना इस वीक में आपका ख़ासा रहता हुआ दिखाई देता है। रिश्तेदारों के साथ मामलात में बेचैनी, घबराहट का अंसर रहेगा। पुराने दोस्तों से भी तल्ख़ कलामी हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक एहतियात तलब है। कारोबार में नुकसान होने का अंदेशा है और अभी वक्त नहीं है काम के अंदर किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट किया जाए। फ़ाइनेंस की सूरत में आगाज़ करने के लिए अभी अच्छा जो है वो वक्त नहीं है। अलबत्ता वीकेंड के ऊपर हो सकता है किसी ज़रूरी काम के तहत आपको ट्रैवल करना पड़े, सफ़र करना पड़े, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर जो आयद हैं उसको बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। गलतफ़हमी गुफ्तगू कर लेने से ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। फैमिली की सपोर्ट रहेगी। रिश्तेदारों के साथ तो शायद ना हो, लेकिन जो आपके अपने घर के मेंबर्स हैं उनकी जानिब से सपोर्ट रहती हुई दिखाई देती है। वालदा की कुर्बत रहेगी। वालिद की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों की जानिब से सुख रहेगा,
सुकून रहेगा, महबूब की जानिब से भी मामलात में बेहतरी रहेगी और किसी अहम फ़र्द से मुलाकात आपके चेहरे पर खुशी पैदा कर सकती है। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलती हुई दिखाई देती है। शादी होने के हवाले से इम्कानात या मुमकिनात के मामलात जो हैं वो भी नज़र आते हैं। मज़हबी रुझानात पर ज़हनी तौर के ऊपर तो तवज्जो रहेगी, लेकिन उसके ऊपर अमली तौर पे अमल दरामद करना थोड़ा सा मुश्किल जो है आप लोगों के लिए इस वीक में हो सकता है। तो सबसे अवलीन तरजीह ये है कि अगर किसी से कर्ज़ लिया है, कोशिश करें कि उस कर्ज़ को उतारें, क्योंकि जो आपसे जिन्होंने कर्ज़ आपको दिया है उनकी जानिब से प्रेशर बढ़ेगा तो आपका दबाव भी बढ़ेगा। और अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिए। नौकरी के हसूल के लिए बहरहाल ये वीक अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी मिल भी सकती है, और जो लोग नौकरी से रिज़ाइन करना चाहते हैं या किसी काम को ख़त्म करना चाहते हैं तो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वीक ख़ासा बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विर, 236 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज अक़रब वालों के अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, तन्हाई का शिकार रहेंगे, शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, कोई बड़ा प्यारा आपसे रूठ सकता है, नाराज़ हो सकता है, नज़र बद का शिकार भी रहेंगे। किसी महफ़िल में शिरकत करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक भरे मजमे के अंदर भी आपका दिल लगता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वीक को कोशिश करेंगे कि हम जितना अकेले रहकर गुजारें, अपने ज़ात को वक्त देकर गुजारें, ये ही आप लोगों की सोच इस वीक में नज़र आती है। हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, ब्लड प्रेशर जिनको है, ब्लड प्रेशर के मामलात भी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। गर्ज़ के किसी भी काम की इब्तदा इस वीक के पहले 4-5 दिन के अंदर आपके लिए ठीक और बेहतर नज़र नहीं आती। ये वीक का इख्तिताम वीकेंड आपके लिए फ़ाइनेंशियली मामलात में बेहतरी के इम्कानात लेकर आएगा। जो ख़र्चा पहले हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लौटता हुआ आपके पास आता हुआ भी दिखाई देता है। ख़ानदान रिश्तेदार मुलाकात करेंगे जो कि काफ़ी सूदमंद रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी, बेहतरी रहेगी। दूसरों से दिल की बात करने का मौका मिलेगा, दूसरों से अपने काम निकलवाने का मौका मिलेगा। वालिद अगर किसी वजह से बीमार हैं उनको शिफा मिलती हुई दिखाई देती है। आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ्त भी इस वीक में हो सकती है, दूसरों की खदमत करने का मौका भी आपको मिलेगा। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, आपके लिए अननेसेसरी ट्रैवलिंग कुछ इतनी बेहतर नहीं है। जिन लोगों ने इमिग्रेशन के हवाले से अप्लाई कर रखा है आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी हो सकती है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं आपके लिए तो श्योर शॉट ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं रखना, सिर्फ़ अपनी मेहनत पर तवज्जो देनी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरे रब ताला ने चाहा तो इस वीक में नौकरी के हसूल में आप सुरखरू हो सकते हैं। अलबत्ता पहले से चलती हुई नौकरी पर ज़रा तवज्जो दें, पहले से चलते हुए कारोबार के ऊपर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। शरीक हयात का साथ रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बातचीत बनती हुई आगे चलती हुई दिखाई देती है, और हो सकता है कि इस वीक के अख्ताम तक कहीं से पैसे आने की उम्मीद थी तो वो उम्मीद जो है वो रंग ला सकती है। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके साथ थोड़ा सा उलझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दिल को बड़ा और कुशादा रखते हुए दरगुजर का जो अमल है वो अपना कर रखना है। जल्दबाजी का मुजाहरा इस वीक में आपने बिल्कुल नहीं करना, और दोस्तों से मुशावरत करें, बुज़ुर्गों से मुशावरत करें, अपने एडवाइज़र से मुशावरत करके फिर अपने मामलात को लेकर चलें, क्योंकि आपकी सोचने समझने की सलाहियत इस वीक में डिस्टर्ब नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो, 256 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों से मुहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। अननेसेसरी सोशल गैदरिंग के बग़ैर किसी वजह के मुँह उठाकर कहीं भी आप चले जाएं जहाँ पे आप मदऊ नहीं भी हैं, और फिर भी आप इसीलिए चले जाएं कि हमें तो हर कोई जानता है,
तो मायूसी का सामना हो सकता है। बिन बुलाए मेहमान जो है वो नहीं बनना, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली जो रवायत है उसको कायम नहीं करनी। जहाँ पर आपके दोस्त आपको मदऊ करें वहाँ पे जाएं, फिर उनके साथ मुलाकात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान बहरहाल दिखाई देता है, और कोई एक देरीना ख्वाहिश आपकी जो कि बड़ी मुश्किल थी और आपको उम्मीद ही नहीं थी कि शायद मेरा ये काम भी ज़िंदगी में होगा, तो ये हफ़्ता इस हवाले से आपको को खुशी दे सकता है। अलबत्ता इस वीक में अखराजात आपके रहेंगे, अखराजात पे काबू नहीं होगा। आपके घर मेहमान आ भी सकते हैं। शरीक हयात के साथ थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। जुदाई का अंदेशा पाया जाता है या उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक का जो इख्तिताम है वो आपके लिए आगाज़ और इख्तिताम ज़्यादा बेहतर बहरहाल रहेगा। आगाज़ शायद इतना ना हो, लेकिन वीकेंड जो है वो आपके लिए फ़ाइनेंशली तौर पे बेहतर दिखाई देता है। रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी बेहतर माहौल में, अच्छे अंदाज में। रिश्तेदारों से को फ़ायदा लेना जो है वो बेहतर दिखाई देता है। अंदरून मुल्क सफ़र हो, सैर व तफरीह के मामलात हों, इस जानिब भी आपकी तवज्जो रहती हुई दिखाई देती है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में बहरहाल इजाफ़ा होगा। फैमिली की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। घर से प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। वालदा से प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। वालिद की सपोर्ट नज़र आती है। किसी मसले का शिकार हैं तो आपके वालिदैन आपको उस मसले से निकाल सकते हैं। बच्चों की जानिब से बहरहाल फ़िक्रमंदी रहेगी। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िद जो है वो आपको शायद इस वीक में झेलनी पड़े, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए डांट डपट ज़रूर उनकी करें, लेकिन मार जो है उनकी पिटाई वगैरह आपने नहीं करनी। उनको अच्छे अंदाज में अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हुई दिखाई देती हैं। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी सेहत इस वीक में ठीक रहेगी। हाँ, अगर नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाए और आप अनरेस्ट हो जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन नींद आपकी इस वीक में अगर डिस्टर्ब ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आपकी ठीक दिखाई देती है। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात काफ़ी कम नज़र आते हैं। अभी मज़ीद तलाश की ज़रूरत है, बेहतर तौर के ऊपर तलाश की ज़रूरत है। ससुराल वालों से मुलाकात होगी, लेकिन ससुराल से भी लड़ाई झगड़े का अंदेशा इसको रद्द नहीं किया जा सकता। नौकरी पेशा अफराद के ऊपर ख़ासा दबाव रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीम, 258 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। कारोबारी अफराद के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो संजीदगी की ज़रूरत है, मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, चलते हुए कामों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी वक्त नहीं है कि एक काम चल रहा है और उसके साथ आप कोई और नया काम जो है वो शुरू कर दें, तो इससे दोनों काम डगमगा सकते हैं, दोनों काम ख़राब हो सकते हैं। तरक्की प्रमोशन के हवाले से अगर उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अभी तरक्की के हवाले से कोई अच्छी खबर शायद आपको सुनने को ना मिले। वो अफराद जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके लिए बहरहाल ये वीक अच्छा है। अपनी कोशिश मेहनत जारी रखें, अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको इस वीक को छोड़कर अगले वीक का इंतखाब करना चाहिए। यह हफ़्ता किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई इतना बेहतर नहीं है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो शराकतदारी हो, चाहे वो शरीक हयात के लिए, शादी के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में किसी भी वजह से ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर नहीं है। हाँ, अगर किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करना है, किसी से नाराज़गी है, किसी से लड़ाई चल रही है, कोई शख्स आपको पसंद नहीं है और आपको बहाना या मौका तलाश कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मौका आए कि जिसमें हम कता ताल्लुक़ हो जाएं, तो ये हफ़्ता इस हवाले से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अखराजात इस वीक में रहेंगे, अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी पाया जाता है। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, शरीक हयात के साथ इख्तलाफात पैदा होना भी मतवक़्क़ो तौर पर नज़र आते हैं। अलबत्ता रिश्तेदारों के साथ अगर मुलाकात है, बड़े अच्छे माहौल में रहेगी। विरासती मामलात ज़ेर बहस हैं, उसके मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए, बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क, दोनों सूरतों में आपके लिए फ़ायदेमंद नज़र आता है। घर का माहौल ख़ासा पुरसुकून रहेगा। घर के अंदर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हुई दिखाई देती हैं। घर की तज़ीन व आराइश हो,
मरम्मती काम हो उन पर तवज्जो रहेगी और पेंडिंग काम मुकम्मल करने में सिर्फ घर के कारोबारी नौकरी पेशा अफराद के लिए ये चीज़ नहीं है, जो घर में है उनके लिए सिर्फ ये मैं बताता चलूँ। सेहत आपकी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन जिन अफराद को हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है या जिनको शोल्डर फ्रीज़ की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का मसला है, कमर में मोहरों में दर्द रहती है या कहीं भी पूरे जिस्म में हड्डियों की तकलीफ़ है, तो आपको इस वीक में थोड़ा सा केयरफुल रहें, बल्कि एक बादाम लेकर उसके ऊपर 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के दम करें और रोज़ सुबह नहार मुँह अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हड्डियों के मसाइल हैं। इस वीक में वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात कंट्रोल में रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस ग्रहण के हफ़्ते में नींद का डिस्टर्ब होना, नींद पूरी ना आना, बेख्वाबी की कैफियत में रहना, वालिद के साथ ताल्लुकात का ख़राब होना, कामों में तसलसल ना रहना, गैर मुस्तकिल मिजाजी के मरतकब होते हुए दिखाई देते हैं कि काम आपके इस वीक में अधूरे रह जाएंगे, शायद मुकम्मल ना हो सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, घबरा जाएं। बेहतर है कि जो अहम काम हैं आपके, जो इम्पोर्टेंट काम हैं, उस पर तो आप ज़रूर मेहनत करें, लेकिन जो अननेसेसरी काम है, जो शायद आपकी ना ज़िम्मेदारी है ना आपको करने चाहिए, तो थोड़ा सा अपने अंदर हौसला हिम्मत पैदा करके उन चीज़ों को अपने से दूर कीजिए। जो आपके लिए अहम चीज़ें हैं उन पर तवज्जो दें। आपके चाहे वो काम हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हों, चाहे वो ताल्लुकात हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, शरीक हयात के साथ, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो अव्वलीन तरजीहात हैं उस पर आपकी तवज्जो लाजमी होनी चाहिए। ये वीक्स सोशल गैदरिंग के हवाले से बेहतर रहेगा, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा जो कि आपके लिए एक यादगार तकरीब साबित हो सकती है। कुछ नए अफराद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं, उनसे अच्छी गपशप रहेगी। फ़ाइनेंशली तौर पे ख़र्चा होगा ज़रूर, लेकिन सेविंग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। फ़ाइनेंशली एतबार से ये वीक आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त में मुनाफे का रुझान रहेगा। वो अफराद जो गाड़ियों की सेल परचेज़ करते हैं, आपके लिए भी मुनाफे का रुझान रहेगा। या किसी भी हवाले से मादनियात का कोई काम है, ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम है, रियल स्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। या वो अफराद जिनका खाने पीने का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आपके लिए इस हफ़्ते में काफ़ी हद तक आसानी और कामयाबी दिखाई देती है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे आपको मायूस कर सकते हैं। इवन महबूब भी आपका मायूस कर सकता है। महबूब से भी ताल्लुकात ज़रा थोड़े से मोहतात रह कर के हर चीज़ अपने जो लव पार्टनर है उससे शेयर करना ये मुनासिब नहीं है, अनलेस और अनटिल जब तक आपके रिश्ते को कोई जायज़ नाम ना मिल जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पर अगर तवज्जो डालें तो शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर तो हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन रखने की ज़रूरत है। किसी भी हवाले से तल्ख़ कलामी जो है वो ना हो, क्योंकि अगर नाराज़गी हो गई तो एक बड़े तवील अरसे तक ये नाराज़गी चलेगी और उसके बाद आपको ये चीज़ें संभालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी ठीक नज़र आती है। वैसे थोड़ा सा अनरेस्ट हो सकते हैं, जैसे आगाज़ में मैंने कहा नींद डिस्टर्ब होगी, लेकिन सेहत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 286 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसेस 15 मई से लेकर 21 मई तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। विरासती मामलात में उलझाव की कैफियत का रहना, नौकरी पेशा अफराद पर तनकीद होना, दबाव की कैफियत को महसूस करना, लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहना, और अगर किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ का आप शिकार हैं, सारी ज़िंदगी अगर आप पकड़े नहीं गए तो इस वीक में ख़दशा है कि पकड़े जा सकते हैं।
तो बेहतर है कि कोई ऐसा इल्लीगल काम मत करें जिसकी वजह से आपकी ख़ानदान में, माशरे में बदनामी हो, रसवाई जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़े। और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने मामलात को लेकर चलें। दौरान सफ़र मोहतात रहिएगा, हादसात का अंदेशा और उसके साथ अजनबी अफराद से भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस वीक में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। वालिद की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। इवन आपकी अपनी नींद का डिस्टर्ब होना, बेख्वाबी की कैफियत में रहना, बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर या दुश्वारी का सामना हो सकता है। अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग से गुरेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक का इख्तिताम ये तमाम ख़राबियों को ख़त्म करते हुए एक बेहतर सिमत में आपको लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। मुस्तकिल मिजाजी बेदार होगी। नौकरी पेशा अफराद को जो बोझ महसूस कर रहे थे उसमें कमी वाक़या होगी, बल्कि आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा कि पहले जो दबाव आप महसूस कर रहे थे वही मेहनत रंग ला सकती है। वीकेंड के ऊपर आपको दूसरों से तारीफ़ी जुमले सुनने को मिल सकते हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियों से आप लोग गाफिल नहीं हैं। घर के मामलात पर तवज्जो रहेगी। हो सकता है कि वालदा की सेहत या वालदा के रूटीन के चेकअप के लिए आपको किसी दूसरे शहर भी जाना पड़े। दोस्तों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। फ़ाइनेंशियल दबाव को हम रद्द नहीं कर सकते। इस वीक में रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में भी बेचैनी और घबराहट का पहलू नज़र आता है, बल्कि रूहानियत का शौक़ आप लोगों के अंदर उजागर होगा कि अब मज़हबी रुझानात की जानिब तवज्जो रहेगी कि जो चीज़ कहेंगे उसके पूरे होने के बाद उसको एंजॉय करते हुए भी दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ अपने महबूब से भी मोहतात रहें। महबूब की जानिब से मायूसी के इम्कानात रहेंगे। बच्चों पर तवज्जो दें। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी। बच्चों की जानिब से मायूसी या परेशानी हो सकती है और तख्लीकी कामों में आपको हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। कोई अच्छी किताब आपके हाथ लग सकती है या रिसर्च वर्क इस वीक में बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। किसी वजह से गलतफ़हमी का, मायूसी का शिकार थे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी थी, तो जिस फ़र्द के साथ थी उसके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा ताकि आपकी ये जो ख़राबियाँ हैं गलतफ़हमी की सूरत में वो दूर हो सकें। दोस्तों से भी राब्ते की उम्मीद रहेगी, वो दोस्त जो पुराने और बचपन के दोस्त हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमान। 298 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।